Myself, Dr. Suchita Jain, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस में जो अपरेटस काम आता है, फोटोसिंथेटिक अपरेटस, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और वर्किंग के बारे में बताऊंगी। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा वर्णक है, विशिष्ट वर्णक है, हरित लवक है, जिसमें पूरी क्षमता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये दो आवरण से घिरा रहता है, बाहरी आवरण और अंदरूनी आवरण, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और आउटर एनवेलप एंड इनर एनवेलप, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो कहलाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और इसमें जो पार्ट बना हुआ है वो है आपकी एक भरण पदार्थ जो होता है इसके अंदर, वो है स्ट्रोमा, जो भी ये एक्वस फ्लूइड से जो भरा हुआ होता है। जैसा कि हम देखते हैं सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, उसी प्रकार ये पिगमेंट है, तो इसके अंदर ये क्रोमोप्लाज्म कहलाता है, ये एक्वस फ्लूइड से भरा रहता है। और इस स्ट्रोमा के अंदर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये दोहरी प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है और इसमें अनेक पैरेलल पटलिकाएँ या हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स बनी हुई होती है, और ये समानांतर होती है और प्रोटीन व वसीय पदार्थों से बनी हुई होती है। ये पटलिकाएँ कहीं तो पास पास होती है और कहीं घनी भी होती है। वे एक के ऊपर एक जमी रहती है, जस्ट लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भाग ग्रेना कहलाते हैं और दो ग्रेना के बीच जो अंतर होता है वो इंटरग्रेनम कहलाता है। ग्रेनम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, जस्ट लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, राउंडेड स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो है थैलेकॉइड, एंड ग्रेनम स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स, इट इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स। और दो ग्रेना के बीच का अंतर जो है वो कहलाएगा इंटरग्रेनम। और यहाँ पर प्लास्टिक ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होती है, और प्रत्येक पटलिका में कई दानेदार संरचनाएं भी होती है, उन्हें कहते हैं क्वांटाजोम्स। क्या कहते हैं? क्वांटाजोम्स। प्रत्येक क्वांटाजोम में पर्णहरित आदि वर्णकों के कई अणु होते हैं और जो प्रकाश ऊर्जा को निश्चित मात्रा का अवशोषण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल जान सकते हैं कि पत्ती एक फैक्ट्री है। लीफ क्या है? पौधों में पत्ती जो है फैक्ट्री है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ मशीन। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे? मशीन। दैट इज लीफ इज द फैक्ट्री। इफ वी कंसिडर द सिंगल प्लांट, तो प्लांट यदि पौधा हम जाने तो पौधे में पत्ती जो कार्य करती है फैक्ट्री का, जो कि अन्न का निर्माण करना, और उसका अन्न का निर्माण करने वाली मशीन कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में अपना योगदान देता है। कैसे? जैसे कि मैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight with the help of chlorophyll molecule, it synthesizes what? Carbohydrate, C6H12O6, ग्लूकोज का निर्माण या शुगर का निर्माण, और साथ ही बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। हम क्यों कहते हैं पेड़ लगाने चाहिए? ऑक्सीजन इवॉल्व करने की क्षमता केवल पेड़ों के पास है, और ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, और हमारी हवा शुद्ध हो जाती है। तो ये क्षमता केवल और केवल पेड़ों के पास या पौधों के पास ही है। ये क्लोरोप्लास्ट को हम फोटोसिंथेटिक अपरेटस के नाम से जानते हैं। जब आपको एग्जाम में कभी फोटोसिंथेटिक अपरेटस के बारे में पूछा जाता है तो आपको फोटोसिंथेटिक अपरेटस कुछ और नहीं है लेकिन क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में ही बताना रहेगा, या इसी का डायग्राम नामांकित चित्र बनाना रहेगा। डिस्क्राइब द फोटोसिंथेटिक apparatus और ड्रॉ वेलेबल डायग्राम ऑफ apparatus। तो आप उस समय क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाएंगे, और इसमें जो संरचनाएं हैं
जो कि आउटर एनवेलप है, इनर एनवेलप है, ग्रैनम है, इंटरग्रैनम है, थाइलेकोइड्स है या लेमेला है, इनके बारे में बताएंगे। और फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 दोनों होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, PS1 एंड PS2, जिसमें साइटोक्रोम चेन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, पेरिडोक्सिन, इनका समावेश होता है। और इनकी सहायता से, फोटोसिस्टम 1 और 2 की सहायता से हम स्टडी कर सकते हैं कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य जो होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट होती है, उनको ये फोटोसिस्टम में जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व है वो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज एंड फूड सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसीलिए कहा गया है कि लाइट के प्रेजेंस में अन्न का संचय हो रहा है या अन्न का निर्माण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो ये भरण और पोषण की जिम्मेदारी पूरी प्लांट की। हम प्लांट या किसी भी सजीव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये पौधों में पोषण ही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। कुछ प्लांट्स के पास ही ये क्षमता होती है, कुछ प्लांट्स के पास नहीं होती। जिनके पास ये हरित लवक है, तो उन हरित लवक में जिनके पास हरित लवक है वो ही ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। और जिनके पास नहीं है, जो डिपेंडेंट है, जैसा कि आप देखते हैं शैवाल से लेकर और बड़े पुष्पीय पादपों तक सब में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए सभी में होता है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई किसी प्रकार का हो सकता है। कुछ इसके जो एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनाइड्स वो भी प्रेजेंट होते हैं, पीले वर्णक होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल या छोटी लोअर प्लांट ग्रुप्स की जो एल्गी है उसमें फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन या फाइकोबिलिन्स इस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फंजाई या कवक हम जिन्हें कहते हैं, उनके पास ये क्षमता नहीं है क्योंकि वो क्लोरोफिल का अभाव होता है उनमें, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। प्रकाश संश्लेषण तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह क्रिया उच्च श्रेणी के पौधों में होती है और इसको हम विभिन्न प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पर्णहरित युक्त पादप कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, जैसा कि मैंने आपको बताया 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ शुगर या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। तो इस तरीके से रैबिनोविच ने अलग तरीके से इसको परिभाषित किया था। जीवनीय तापक्रम पर जल हाइड्रोजन दाता जो कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य जो सुग्रहीकृत प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन अभिक्रियाएं हो रही है, उनको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोन को ग्रहण कर इसकी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को भी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम विभिन्न रूपों में इसे परिभाषित कर सकते हैं। सबसे सरल परिभाषा ये है कि आपका सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से पौधे कर सकते हैं। इसे ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। थैंक यू।